गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र दोचाणिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बांसुरा एजुकेशन हब में। हम लोग भौगोलिक चिंतन के इतिहास में अरब भूगोलवेताओं को पढ़ रहे थे, जिसमें अगला नाम आता है अल इदर्शी का। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो ये मध्यकालीन युग के महत्वपूर्ण भूगोलवेता थे। ठीक है, ये जो अल इदर्शी है ये मध्य युग के क्या है, महत्वपूर्ण भूगोलवेता है। ठीक है, इनकी बात करें तो इनकी कुछ बुक्स हैं जिन्हें पहला नाम आता है विश्व भूगोल, पहला नाम है विश्व भूगोल का। और इनकी जो दूसरी बुक है वो दूसरी बुक है अल रुबारी। ठीक है, एक तो इनकी बुक कौन सी है, विश्व भूगोल, और दूसरी कौन सी है, अल रुबारी। ठीक है, जो इनकी अल रुबारी पुस्तक है इसके अंदर इन्होंने भूमध्य सागरीय तटवर्ती भूमध्य सागरीय तटवर्ती क्षेत्रों का वर्णन किया। ठीक है, इन्होंने भूमध्य सागरीय तटवर्ती क्षेत्रों का क्या किया है, वर्णन किया है। कौन सी बुक में, अल रुबारी में। ठीक है, आगे हम इनके बारे में बात करें तो इनका जो योगदान रहा है, इनका योगदान जो था वो था जलवायु विज्ञान में। ठीक है, इनका योगदान किसमें था, जलवायु विज्ञान के अंदर। ठीक है, और अगर हम इनके मुख्य योगदान की बात करें, इनका जो मुख्य योगदान रहा है, मुख्य योगदान वो था इनका विश्व मानचित्र निर्माण में। विश्व मानचित्र निर्माण में। ठीक है, किसमें रहा, विश्व मानचित्र निर्माण में अल इदर्शी का क्या रहा, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, आगे हम इनकी बात करें तो इन्होंने विश्व को 7 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। ठीक है, कितने प्रदेशों में विभाजित किया है, 7 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। और इन्हीं जलवायु प्रदेशों के आधार पर इन्होंने जो ये प्रदेश बनाए थे इनका क्या दिया है, विश्व भौगोलिक वर्णन किया है। ठीक है, जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया तथा इन्हीं के आधार पर विश्व का भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत किया। ठीक है, इन्होंने 7 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है और इन्हीं के आधार पर क्या किया है, विश्व का भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत किया है। ठीक है, अल इदर्शी के बारे में बात करें अपन तो अल इदर्शी कहाँ के, मध्यकालीन युग के क्या हैं, महत्वपूर्ण भूगोलवेता रहे हैं। इनकी बुक्स हैं, एक तो है विश्व का भूगोल या विश्व भूगोल, फिर है अल रुबारी। ठीक है, अल रुबारी की बात करें तो अल रुबारी में इन्होंने भूमध्य सागरीय तटवर्ती क्षेत्रों का क्या किया, वर्णन किया। इनका योगदान किसमें था, जलवायु विज्ञान के अंदर। ठीक है, और इनका जो मुख्य योगदान रहा वो किसमें रहा, विश्व मानचित्र निर्माण में रहा है। विश्व को ये 7 जलवायु प्रदेशों में विभाजित करते हैं। ठीक है, कितने प्रदेशों में, 7 जलवायु प्रदेशों में विभाजित करते हैं और इन्हीं के आधार पर विश्व का क्या है, भौगोलिक वर्णन प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें इसके बाद में हम अगले भूगोलवेता की बात करें तो अगला नाम आता है
इब्न बतूता। ठीक है, अगले भूगोलवेता कौन है? इब्न बतूता। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने पूरे अरब प्रदेश की यात्रा की। ठीक है, पूरे अरब प्रदेश की क्या की है? इन्होंने यात्रा की है। ठीक है, इसलिए इन्हें अरब जगत का मार्को पोलो कहा जाता है। ठीक है, अरब जगत का क्या कहा जाता है? मार्को पोलो कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने पूरे अरब प्रदेश की यात्रा की थी। ठीक है, आगे हम बात करें तो ये 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आए। ठीक है, कब? 1333 में, जब भारत में तुगलक का शासन हुआ करता था, उस समय क्या आए थे? ये भारत के अंदर आए थे इब्न बतूता। ठीक है, और इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कर दिया? चीन का राजदूत नियुक्त किया। ठीक है, कि ये जैसे भारत में आते हैं, उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कर दिया? इब्न बतूता को चीन का राजदूत नियुक्त कर दिया। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और उस बुक का नाम है रेहला। ठीक है, काफ़ी सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि रेहला किसकी पुस्तक है, तो ये किसकी है? इब्न बतूता की पुस्तक है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो इस बुक के अंदर इन्होंने अरब क्षेत्र की यात्राओं का वर्णन किया। ठीक है, किसका वर्णन किया है? अरब क्षेत्र की यात्राओं का वर्णन किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस पुस्तक में ही इन्होंने सूडान व नील नदी क्षेत्र का भी वर्णन किया। ठीक है, नील नदी क्षेत्र का भी क्या किया है? वर्णन किया है। कि इब्न बतूता की बात करें तो इन्होंने पूरे अरब प्रदेश की क्या की? यात्रा की, इसलिए इन्हें अरब जगत का क्या कहा जाता है? मार्को पोलो कहा जाता है। अपन कह सकते हैं कि अरब का मार्को पोलो किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाएगा? इब्न बतूता को कहा जाएगा। किसके समय में भारत आया था? ये आया था 1333 ईस्वी में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत में आए। और जैसे ही ये भारत में आते हैं, उसके बाद में जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो इसको क्या नियुक्त कर देता है? चीन का राजदूत नियुक्त कर देता है। ठीक है, इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है, बुक का नाम क्या है? रेहला। ठीक है, कौन सी है? रेहला। और रेहला के अंदर इन्होंने क्या किया है? अरब क्षेत्र की यात्राओं का वर्णन किया, पहली बात। दूसरी, सूडान और नील नदी के क्षेत्र का भी क्या किया है? वर्णन किया है। ठीक है, इसके बाद में अगले हम भूगोलवेता की बात करें नेक्स्ट भूगोलवेता है इब्न खालदून। इब्न खालदून। ठीक है, अगले भूगोलवेता कौन से आते हैं? इब्न खालदून, अरब के भूगोलवेता हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये अरब प्रदेश के प्रथम नियतिवादी विचारक थे। ठीक है, अरब प्रदेश के क्या थे? प्रथम नियतिवादी विचारक थे। ठीक है, अगर हम इनकी बुक की बात करें
तो इनकी बुक का नाम है मुक़द्दिम। ठीक है, क्या है इनकी पुस्तक का नाम? मुक़द्दिम इसकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने अरब जगत का, अगर हम इनकी बात करें इब्न खालदून की, तो अरब जगत का मानव भूगोल वेता है। ठीक है, क्या है ये? मानव भूगोल वेता। ठीक है, क्या है ये? अरब जगत के मानव भूगोल वेता हैं। इन्होंने पहली बार मानव पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव की व्याख्या की। ठीक है, इन्होंने पहली बार मानव पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव की व्याख्या की तथा उसका वैज्ञानिक ढंग से मानव और वातावरण संबंध का अध्ययन किया। ठीक है, पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव की व्याख्या की तथा उसका वैज्ञानिक ढंग से मानव और वातावरण संबंध का क्या किया है? अध्ययन किया है। ठीक है, अगर इनके मुख्य योगदान की बात करें, इनका जो मुख्य योगदान था वो मुख्य योगदान किसमें है? एक तो बस्ती भूगोल और राजनीतिक भूगोल। ठीक है, इब्न खालदून की बात करें तो अरब प्रदेश का प्रथम क्या है? ये नियतिवादी विचारक है। ठीक है, नियतिवादी विचारक अर्थात जो प्रकृति को सर्वोपरि मानते हैं। ठीक है, इनकी पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक कौन सी है? मुक़द्दिम। ठीक है, आगे अरब जगत का ये क्या है? मानव भूगोल वेता है। इन्होंने पहली बार अरब के अंदर, ठीक है, इन्होंने पहली बार अरब के अंदर की बात करें यहाँ पर ये, तो इन्होंने पहली बार मानव पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव की व्याख्या की है। ठीक है, कि मानव पर किसका प्रभाव पड़ रहा है? पर्यावरणीय कारकों का। ठीक है, इसलिए क्या थे? ये नियतिवादी विचारक थे। तो उसकी व्याख्या की है तथा उसका वैज्ञानिक ढंग से मानव और वातावरण, ठीक है, मानव और वातावरण संबंध का क्या किया है? अध्ययन किया है। और इनका जो मुख्य योगदान किस में रहा? बस्ती भूगोल और राजनीतिक भूगोल में इनका मुख्य योगदान रहा है। ठीक है, यहाँ तक अरब भूगोल वेताओं का जो योगदान रहा है वो समाप्त होता है। ठीक है, अगली क्लास तक के लिए धन्यवाद।